हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3D मैक्स के अंदर कैसे आप बहुत ही बेसिक तरीके से फॉलो करके सीलिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और वो बेडरूम की सीलिंग भी हो सकती है, आप उसको लिविंग रूम में भी लगा सकते हो सीलिंग को, आप उसको ओपन एरिया पे भी सीलिंग दे सकते हो। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे साथ लेफ्ट साइड में एक फोटो जो है वो ओपन है, और इस फोटो के अंदर जो सीलिंग बनी हुई है हम सेम यही सीलिंग को बनाने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर। आप भी कभी सीलिंग में प्रॉब्लम आती है आपको सीलिंग बनाने में, या आपने कभी भी आर्टिस्टिक टाइप की सीलिंग नहीं बनाई, तो आपको ये वीडियोस बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप सीलिंग के अंदर लाइटिंग लगा सकते हो, कोव लाइट कैसे लगाते हैं, और कितने एजेस जो है उसके कितने अंदर करके हम जो है वो कोव लाइट लगाते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले 3D मैक्स के अंदर, और यहाँ से मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा। सॉरी, टॉप व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम जो अभी आपका जो रूम का साइज है, अभी वो हम डिसाइड करेंगे कि हम वो कितना रखना चाहते हैं। अभी जैसे कि हम उसको एक रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल पे मैं इसकी मॉडिफाई लिस्ट पे गया, और यहाँ पे जो मैं इसका साइज लेने वाला हूँ 15x10 का। ठीक है, 15x10 का भी हम साइज लेते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्यादा कम लगेगा तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये रेक्टेंगल लेने के बाद सिंपली हम इस पे एडिट स्प्लाइन यूज करेंगे। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इसका फ्रेम। जैसे कि आप देख सकते हो ये चारों साइड से जो फ्रेम आ रहा है, ये फ्रेम बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं ताकि वो भी वीडियो को देख के सीख जाए। ठीक है, और ये 3 स्प्लाइन मैंने यूज करा है यहाँ पे, और इसको हल्का सा मैंने ड्रॉप डाउन किया, और यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन आएगा, और आउटलाइन मेरे को देनी है यहाँ पे 15 इंच। अभी मैंने इसको 15 इंच की आउटलाइन दे दी, और सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया इसको एक्सट्रूड। अब आप इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू रखोगे जैसे कि 2 इंच। हमने इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू 2 इंच ही रखते हैं, और इसको हम हल्का सा अपर वाली साइड ले लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, एक तो हमारा हो गया 2 इंच, ये तो हो गया जो हमारा व्हाइट वाला बॉर्डर है, जो हम एमडीएफ का बनाए, या हम जिप्सम बोर्ड का बनाए, या कोई भी मटेरियल जो है वो पीओपी का बनाए, या कुछ भी बनाए, मटेरियल सब बाद में डिस्कस होगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया, और सेम इसी बॉक्स को मैं यहाँ पे करूंगा इसकी कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली करूंगा मैं ओके, और यहाँ से स्प्लाइन लूंगा, और बिल्कुल आउटर वाला जो सेक्शन सिलेक्शन है वो मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे को जो इसका इनर वाला पार्ट है मैं F3 कर लेता हूँ, ताकि आपको लाइंस जो है वो दिख जाए, और जी प्रेस कर दूंगा ताकि ग्रिड सारी की सारी हाइड हो जाए, क्योंकि ग्रिड देखने से फिर वो आपको ज्यादा कंफ्यूजन सी होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया स्प्लाइन के साथ, और नीचे वापस से आया, और यहाँ से मैंने इसको आउटलाइन दे दिया 2 इंच। अब जो ये 2 इंच है ये मैंने इसको दे दिया प्लस में, हमें इसको देना माइनस पे। माइनस पे 1.5 इंच दे दिया मैंने। ठीक है, और ये वाली साइड हमने इसको कर दी डिलीट। अब इसमें हमें क्या करना है, अब दोबारा से हमें आउटलाइन देना है, और आउटलाइन हम देनी है यहाँ तक जितनी हमें चाहिए। अब जैसे मुझे यहीं तक चाहिए तो मैंने इसको यहीं तक दे दी आउटलाइन। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट आउटलाइन हमारी कहाँ पे क्या एग्जैक्ट बैठेगी। देखो, अब जो हमने जहाँ पे हमने लाइट लगानी है वो हमने ऊपर वाली साइड अंदर की तरफ कर दी है। ठीक है, अब इसको हम 2 इंच ना करके यहाँ पे कर देते हैं हम 1 इंच। और इसके ऊपर हमें टोटल क्या करना पड़ेगा, एक और रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, जो कि हमारा ऊपर सीलिंग वाला पार्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो मिड में जो आपकी सीलिंग आ रही है, बिल्कुल जो टॉप से कनेक्टेड होगा, वो वाला पार्ट भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ताकि लाइट जो है वो उस पे पड़ेगी, तभी आपको दिखेगी लाइट्स। ठीक है, इसको हल्का सा हम थोड़ा सा यहाँ पे वाइड कर लेते हैं ताकि वो हमें देखने में आसानी हो। तो अब जो इसको आप देख सकते हो, यहाँ से आप हल्का सा अंदर वाला एरिया देखोगे, वहां पे हमारी लाइट आएगी, और लाइट के लिए भी हम यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी कलर। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया व्हाइट कलर। ठीक है, और अब देख सकते हैं आपको व्हाइट कलर यहाँ से दिख रहा होगा। अब वापस से हम टॉप व्यू पे जाएंगे। अब हमें बनानी है जो ये हमारा मून टाइप की जो सीलिंग बनी हुई है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बनाएंगे आर्च। या हम दो सर्कल भी ले सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले मैंने इसको सेंटर लाइन पे 2 सर्कल लिए, और सर्कल का रेडियस मैंने कर दिया यहाँ से 3 फीट एक का, और सेम मैंने इसी की कर दी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसको सेंटर लाइन कर दिया है। ठीक है, अब हमें बनाना है ये वाली शेप। सबसे पहली चीज, एक हमें आर्च चाहिए। पहले तो मैंने इसका सर्कल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इंटरपोल्यूशन में जाके अडेप्टिव ऑन कर दिया, ताकि उसके अंदर जो स्मूथनेस है वो बनी रहे। ठीक है, अब उसको हल्का सा हम इस साइड रखेंगे जितना हमें चाहिए। यहाँ पे हम दोबारा से एडिट स्प्लाइन यूज करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे इसके रिफाइन ऐड करेंगे। ज्योमेट्री में जाएंगे, और यहाँ पे रिफाइन ऐड करेंगे।
ठीक है, रिफाइन ऐड करने के बाद हमें जितना उसको आर्च देना है हमें उतना ही रिफाइन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर इतना देना है अभी उनको चेक करने के लिए कि हमारा रिफाइन वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से 2 सेगमेंट सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद और ये सेगमेंट इसके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आर्च हुआ। अब इसके बाद हमें एक आर्च और बनाना पड़ेगा, जिसे मैं दोबारा यहाँ पे आर्च लूंगा और इसको इसके साथ तक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जितना आर्च चाहिए मैंने उतना उसका आर्च बना दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि ये वाले एक लाइन को पकड़ा और वापस नीचे गए और यहाँ पे मैं अटैच का ऑप्शन है ताकि दोनों लाइन को आपस में कनेक्टेड कर दूंगा। और जहां पे इसके नोट्स आपस में कनेक्टेड चाहिए हमें, वहां पे सिलेक्ट दोनों नोट्स को सिलेक्ट करने के बाद फ्यूज वर्टेक्स पे जाने के बाद फिर आप जाएंगे वेल्ड पे। तो ये क्या होगा कि यहाँ से अगर फ्यूज हम क्यों करते हैं, ताकि वो हल्के से नोट अगर इधर उधर भी हो तो वो पहले आपस में जाके कनेक्ट हो जाए, देन उसके बाद वो वेल्ड हो जाए, तो वो ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने सिंपली यहाँ पे कर दिया एक्सट्रूड और इसको सिंपली हमने यहाँ पे करा। अब अगर आप देखोगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा, ये पूरा का पूरा फिल हो गया। ठीक है, पहले तो हम इसकी शेप को वैसा बना देते हैं, उसके बाद हम इसको स्केल से छोटा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इसी की सेम मैं यहाँ पे करूंगा, कॉपी कर लूंगा या मैं इंस्टेंस कर सकता हूँ, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं कॉपी करूंगा अभी, क्योंकि हमें उसके साथ अभी कुछ कनेक्शन भी देने हैं। और इसको मैं हल्का सा उस तरीके से रखूंगा ताकि हमारा सेंटर पे ये वाला राउंड जो है वो भी परफेक्ट की तरह आ जाए, परफेक्शन आ जाए उसमें भी। ठीक है, मैंने ये दोनों शेप को सिलेक्ट किया, तो मेरे को अगर अभी इतना ही ठीक लग रहा है तो मैं इसको वैसे हल्का सा एक पॉइंट अब और कर सकते हैं हम इसको अंदर। तो जितना भी आपको देखो बेसिकली ठीक लगना चाहिए, उसके बाद आप हल्का सा स्केल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल फ्री साइज में बना रहे हैं, हमारे पास कुछ एग्जैक्ट साइज नहीं है। मैंने इन दोनों का अब क्या करूंगा, यहाँ से जो है एक्सट्रूड लेवल वो कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा मैं दोनों का। मुझे एक्सट्रूड नहीं चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि मुझे अभी ये वाली शेप बनानी है। ये शेप बनाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद पहले तो रेक्टेंगल को आप उसी लाइन पे कनेक्ट करें जिस लाइन पे आपने ये शेप को बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली स्प्लाइन सेलेक्ट करा, वापस से आपने नीचे गए और इसको आपने अटैच कर दिया इन सबको एक ही साथ। अब आपने सिंपली इसको करना है एक्सट्रूड। अगर आप एक्सट्रूड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी शेप जो है वो ऑटोमेटिकली कट गई, लेकिन इसमें आप देख सकते हो इसकी शेप जो है वो काफी ज्यादा जिग जिग ज्यादा आ रहे हैं। हम इसमें रिफाइंस और भी ऐड करने पड़ेंगे, तो हमने रिफाइन एक हमने यहाँ पे ऐड किया, एक रिफाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे करते करते हमने यहाँ पे जितने हमें रिफाइंस चाहिए, जितने की हमें नीड लग रही है, हम उतने रिफाइन ऐड करेंगे। और जितने ज्यादा अगर आप रिफाइन ऐड करोगे तो उतनी क्या है कि फाइल आपकी हैवी भी हो जाती है। ये भी आप ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि रिफाइन आप लिमिटेड में रखें, जितने आपको रिफाइन रखने हैं आप उतने ही रिफाइन रखें। अब हम पहले एक बार इसके देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लैकिश में क्यों जा रहा था, वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम चारों वर्टेक्स को पकड़ा हमने यहाँ पे, कॉर्नर कर दिया और अब एक बार एक्सट्रूड करते हैं हम। तो अभी भी हल्का सा ब्लैक ही आ रहा है, इसका मतलब कुछ एक प्रॉब्लम हुई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम चेक करते हैं एक बारी। यहाँ पे इससे कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा जूम करें और चेक करें। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही मुझे, पता नहीं क्यों इसमें ऐसा ब्लैकिश क्यों आ रहा है। एक बार इसको अलग से लेते हैं और ऐसे दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं। यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब यही वाला जो पार्ट है ना, अगर मैं इसी की पार्ट की बात करूं, इसी पे ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, इसी शेप को देख सकते हो आप, इसके नोट्स में कुछ यहीं पे प्रॉब्लम है। और इसको अगर हम यहाँ से कर दें बेजियर, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉर्नर, तो कॉर्नर में भी लगभग ठीक आ रहा है। ठीक है, ये ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना थोड़ा बहुत हम चला लेंगे इसको, स्मूथ कमांड देके ये हमारा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। ठीक है, अब एक चीज और हमें जो चीज देखने वाली है वो है कि अब हमें जो इसकी सीलिंग बनाई थी वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और लाइट वाला पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा नीचे। ये अब आपको जब आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में आओगे तो आपको समझ में आएगा। और इसको हम हल्का सा कम करके और इसको हम कर देंगे टॉप पे कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी व्हाइट वाली सीलिंग भी आ गई और ये सीलिंग भी आ गई और बाकी सब चीजें हमारी परफेक्शन के साथ आ गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो ये लाइट है वो कोव लाइट इसकी भी बनानी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि इसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोव लाइट आ रही है, तो हमें यहाँ पे भी कोव लाइट चाहिए। अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। अब इसकी कोव लाइट बनाने के लिए मैंने सेम इसी की कॉपी करी
कॉपी करने के बाद जो आउटर वाला रेक्टेंगल है उसको मैंने कर दिया डिलीट। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम हल्का सा आउटलाइन करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो आपकी शेप जो है वो थोड़ी सी अटपटी सी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेप को हम हल्का सा इसको मैन्युअली भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर चली जाएगी, सिर्फ लाइट का इफेक्ट ही देगी ये। तो एक शेप हमने ये रख ली। अब इस वाली शेप को भी हम दोबारा से करेंगे और नीचे जाएंगे वापस आउटलाइन के अंदर, और इसको भी हम बाहर वाला जो सेक्शन है वो हम डिलीट कर देंगे और ये वाले सेक्शन को हम हल्का सा एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो भी हमारी लाइंस आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें लाइट के लिए चाहिए। ठीक है, ये लाइट के लिए चाहिए ताकि ये हमारी लाइट्स जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सब चीजें हमारी परफेक्टली हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें लाइट वाला जो पार्ट है वो हमारा ये हो गया और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये हो गया। ठीक है, अब हमें सबसे पहली चीज पे मटेरियल डालने हैं। मटेरियल डालने के लिए पहले तो हम एक रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप में जाएंगे और छोटा सा एक रेंडर सेटअप कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी वीरे है, आप कोरोना यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो उसका एक छोटी सी सेटिंग आप कर लेना। जैसे कि मैंने अभी इसमें तो ज्यादा सेटिंग नहीं छेड़ने वाला, थोड़ी बहुत सेटिंग करके फास्ट रेंडर के लिए अभी हम निकालेंगे, ताकि एक छोटा सा हमें दिख जाए कि हम जो हमारा डिजाइन है वो किस टाइप में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वीरे डिनोइजर ले लिया और ये सब सेटिंग हो गई। अब उसके बाद मैं एम प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो हमारे स्लॉट्स हैं मटेरियल के, उसमें से कोई एक स्लॉट पे सिलेक्ट करके फिजिकल मटेरियल की जगह मैं यहाँ से जाऊंगा वीरे मटेरियल पे। यहाँ से हमने वीरे मटेरियल लिया और वीरे मटेरियल पे हम डिफ्यूज करेंगे व्हाइट, जो कि हमें बिल्कुल व्हाइट चाहिए, और हल्का सा हम उसकी रिफ्लेक्शन को ऐड कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट भी दे। 0.85 कर देते हैं हम इसको। अब मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया व्हाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हाइट। और एक स्लॉट और लेंगे जिसपे हम लगाएंगे वीरे लाइट मटेरियल। वीरे लाइट मटेरियल हम यहाँ से करेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे हमें जहां जहां इसकी लाइट लगानी है वहां वहां पहले हम लाइट को, लाइट वाला इफेक्ट दे देंगे। मैंने एक से टॉप व्यू पे जाके चेक करें, हाँ यहाँ पे लाइट लगानी है तो उस पर मैंने लाइट वाला इफेक्ट दे दिया, और इन दोनों पे मुझे लाइट लगानी है, मैंने यहाँ पे भी लाइट वाला इफेक्ट दे दिया। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो हमारे नीचे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हल्का सा हम ऊपर की तरफ कर देंगे। एक सेकेंड, हमसे एक चीज प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी हमारी शेप है ये हमें बाहर की तरफ करनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार हो जाता है प्रॉब्लम देखने में। इसको हमने हल्का सा बाहर की तरफ करना है और अंदर वाली शेप को हमें कर देना है डिलीट, और यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ लेना है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी लेंगे। 3 स्प्लाइन यूज किया, आउटलाइन पे जाएंगे वापस से और हल्का सा इसको प्लस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे डिलीट और इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, और जितना हम इसको बाहर की तरफ थोड़ा और लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अभी एज पे आ रहा है। ठीक है, इस शेप को मैंने कर दिया डिलीट। बाकी सब हमारी चीजें अंदर की तरफ आ गई हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे इसकी लाइट, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से आउटलाइन पे जाएंगे। अब हमें सिर्फ लास्ट इसकी फ्रेम बनाना है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ फ्रेम बना दिया और इसका मैंने यहाँ पे फ्रेम बना दिया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सिंपल सिंपल हमारी ये जो कोव लाइट है वो इस पे लग जाएगी। हम व्हाइट लाइट ना करके हम इसको हल्की सी वार्म लाइट रखेंगे। वार्म लाइट बनाने के लिए आपको हल्का सा वार्म वाला इफेक्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप हल्का सा डार्क भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमने वार्म वाला इफेक्ट दे दिया और ये वाली साइड को, इसको भी हम हल्का सा व्हाइट की जगह ऑफ वाइट दे सकते हैं, या आप हल्का सा बेज टाइप में कुछ कलर दे सकते हो। जैसे कि आप बेज टाइप में जो कलर दोगे, मैंने ये बेज टाइप में दिया और इसको मैंने सेंटर पे ये वाला इफेक्ट दे दिया, ताकि वो दिखे भी तो सही ना कि हम जो चीज बना रहे हैं। और ये फ्रेम हम वाइट ही रखेंगे और एक बार हम छोटा सा एक रेंडर निकाल लेते हैं इसका, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने जो ये बनाया है वो कैसा आ रहा है बेसिकली देखने में। ठीक है, तो हमारी अब जैसे अब
ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि सीलिंग हमारी कितनी परफेक्ट तरीके से आ गई है और चारों साइड से हमारी जो कोब लाइट है वो कोब लाइट भी बिल्कुल परफेक्टली आ गई है। ठीक है, अब एक बार इसका रेंडर हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी सीलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। रेंडर जैसे कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो को प्ले कर दूंगा, तो फिर आप फाइनल देख सकते हो कि हमारा जो रेंडर है वो किस टाइप से आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेंडर जो है वो हमारा बिल्कुल हो गया है और बहुत ही परफेक्टली हमारा जो लाइट है वो भी बहुत परफेक्ट तरीके से आई है और बाकी सब चीजें भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक हम लाइट लगाएंगे ताकि जिससे कि ये जो ब्लैक पोर्शन हमारा दिख रहा है ये हमारा व्हाइट दिखे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर